बच्चों आज हम लोग लेसन पढ़ेंगे 9 क्लास 5। क्या नाम है? मैरीज लैम्ब। क्या नेम है? ये देखिए बगल में एक पिक्चर बनी है। ये लड़की जो गर्ल है ये मैरी है, और इसके साथ जो भेड़ का बच्चा है, शीप बेबी है, उसे लैम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये स्कूल जा रही है और ये भी इसके पीछे पीछे स्कूल जा रहा है। तो ये स्टोरी है, जरा हम लोग पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करिए। मैरी हैड आ लिटिल लैम्ब। मैरी गर्ल है, लड़की है। हैड माने पास था, मतलब मैरी के पास था। आ मीन्स एक, लिटिल माने छोटा, लैम्ब मीन्स मेमना। मैरी के पास एक छोटा मेमना था। अगली लाइन देखिए। इट्स फ्लीस वाज वाइट एज स्नो। इट्स माने इसके, फ्लीस माने बाल, वाज मीन्स थे, वाइट मीन्स सफ़ेद थे, एज जैसे, स्नो। स्नो माने क्या होता है? बर्फ। उसके बाल बर्फ की तरह सफ़ेद थे। अगली लाइन देखिए, तीसरी। एंड एवरीवेयर दैट मैरी वेंट। एंड मीन्स होता है और, एंड मीन्स एवरीवेयर मीन्स सभी जगह या हर जगह, दैट माने जहाँ, मैरी मीन्स मैरी लड़की, वेंट मीन्स जाती थी। दैट लैम्ब, पहली इसका अर्थ समझ में आया? एंड एवरीवेयर दैट मैरी वेंट, मतलब मैरी जहाँ जाती थी। दैट लैम्ब वाज श्योर टू गो। दैट लैम्ब वाज श्योर टू गो। लैम्ब मीन्स क्या होता है? मेमना। वाज मीन्स था, श्योर माने निश्चित या अवश्य, टू गो मीन्स जाना। मतलब जहाँ पर मैरी जाती थी वहाँ भी लैम्ब भी जाता था। ठीक है। अगली लाइन देखो। ही फॉलोड हर टू स्कूल एंड वन डे। फिर से इसी लाइन को रिपीट करते हैं। ही फॉलोड हर टू स्कूल वन डे। ही मीन्स वह, कौन? लैम्ब मेमना। फॉलोड मीन्स चला गया, हर मीन्स उसके, टू स्कूल मीन्स विद्यालय, वन डे मीन्स एक दिन वह चला गया। ठीक है, वह उसके पीछे पीछे विद्यालय चला गया। आगे देखो। दैट वाज अगेंस्ट द रूल। दैट माने होता है वह या यह, ठीक ना? तो वह, रूल माने होता है, लास्ट में रूल लिखा है। रूल माने होता है नियम। रूल माने उसके पहले अगेंस्ट लिखा है। अगेंस्ट माने विरुद्ध, वाज माने था। वह नियम के, भाई ये रूल्स होता है ना स्कूल में, कि स्कूल में केवल स्टूडेंट्स आएंगे, चिल्ड्रन पढ़ने के लिए आएंगे, ना कि किसी के साथ डॉग आएगा, ना किसी का लैम्ब आएगा, ना कैट आएगी ना। तो वो लैम्ब चला गया था, तो ये रूल्स के अगेंस्ट था, नियम के विरुद्ध था। चलिए आगे देखिए नई लाइन। नेक्स्ट लाइन देखिए। इट मेड द चिल्ड्रेन लाफ एंड प्ले। अब क्या हुआ? अब इसके नीचे वाली लाइन भी देखते हैं। टू सी आ लैम्ब एट स्कूल। पहले इसी लाइन का मीनिंग निकालेंगे टू सी वाले का। तो टू सी माने होता है देख कर। टू सी माने आ माने एक, लैम्ब माने मेमना, एट स्कूल, स्कूल में एक मेमने को देख कर। अब इसके ऊपर वाली हम अर्थ निकालेंगे लाइन का। इट मेड द चिल्ड्रेन लाफ, मतलब
चिल्ड्रन माने बच्चे, लाफ माने हंसने लगे, एंड प्ले माने खेलने लगे। इसका मतलब क्या हुआ कि स्कूल में मेमने को देखकर बच्चे हंसने लगे और खेलने लगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अगली लाइन देखिए, एंड सो द टीचर टर्न हिम आउट। एंड माने होता है और, सो माने इसलिए, टीचर माने शिक्षक ने, टर्न आउट माने होता है बाहर निकाल दिया, हिम माने उसे, इसलिए शिक्षक ने उसे बाहर निकाल दिया। हाँ, इसके नीचे की लाइन देखते हैं, नेक्स्ट लाइन, बट स्टिल ही लिंगर्ड नियर। बट लेकिन, स्टिल माने तब तक या फिर भी, ही माने उसने, लिंगर्ड माने रुका रहा, नियर माने पास, लेकिन फिर भी वो पास में रुका रहा। आगे देखो, एंड वेटेड पेशेंटली अबाउट। एंड माने और, वेटेड माने प्रतीक्षा की, पेशेंटली माने धैर्यपूर्वक, अबाउट, ठीक है ना। लेकिन वो उसने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा, टिल मैरी डिड एपियर। टिल मतलब जब तक मैरी दिखाई नहीं पड़ी तब तक उसने क्या किया, वेट किया। क्या किया? टिल, तब तक, मैरी डिड एपियर, तब तक क्या हुआ, मैरी दिखाई पड़ी, ठीक है ना। आगे देखो, एंड देन ही रैन टू हर एंड लेड हिज हेड अपॉन हर आर्म। अब इन दोनों का अर्थ मीनिंग निकालेंगे एंड से। एंड माने, देन माने तब, ही मीन्स वो, रैन मीन्स दौड़ा, टू हर मीन्स उसकी ओर, एंड माने और, लेड माने रख दिया, हिज हेड माने अपना सिर, अपान माने ऊपर, हर माने उसके, आर माने बाहों पर, बाह पर। वह मैरी की तरफ दौड़ा और अपना सिर उसके बाह पर रख दिया। एज इफ माने होता है मानो, एज इफ मानो, मानो क्या होता है, एज इफ माने मानो, ही माने वो, सेड माने कहा, ऐसा लग रहा था, एज इफ मतलब मानो कह रहा हो कि आई एम नॉट अफ्रेड। क्या लिखा है? आई एम नॉट अफ्रेड। आई मीन्स मैं, एम माने हूँ, नॉट माने नहीं, अफ्रेड माने डर, मैं डर नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, या मैं डरा नहीं हूँ। आगे देखो, यू विल कीप मी फ्रॉम ऑल हार्म। यू मीन्स तुम, कीप मीन्स रखोगी, मी मीन्स मुझे, फ्रॉम मीन्स से, ऑल माने सभी, हार माने नुकसानों से, ठीक है ना। तुम मुझे सभी या हर हानि से बचाओगी। क्या करोगी? हाँ, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया? एक बार लेसन पढ़ लेते हैं फिर से जल्दी जल्दी। मैरी हैड आ लैम, लिटिल लैम। मैरी के पास एक छोटा मेमना था। इट्स फ्लीस वाज वाइट एज स्नो। उसके बाल बर्फ की तरह सफ़ेद थे। एंड एवरीवेयर दैट मैरी वेंट दैट लैम वाज श्योर टू गो। मैरी एवरीवेयर में हर जगह या सभी जगह जहाँ मैरी जाती थी, मैं लैम्ब निश्चित रूप से या अवश्य पीछे पीछे जाता था। अगली लाइन, ही
followed her to go to school one day. वन डे मतलब एक दिन वह उसके पीछे पीछे स्कूल चला गया. That was against the rule. वह नियम के विरुद्ध था. It made the children laugh and play to see a lamb at school. स्कूल में मेमने को देख करके सभी बच्चे हंसने लगे और खेलने लगे. And so the teacher turned him out. और इसलिए टीचर ने उसे टर्न आउट कर दिया, मतलब बाहर कर दिया, बाहर निकाल दिया. But still he lingered near. लेकिन वह पास में रुका रहा. And waited patiently about till Mary did appear. और धैर्यपूर्वक इंतजार करता या प्रतीक्षा की. ठीक ना. तब तक मैरी अपीयर हो गई, दिखाई पड़ी. एंड देन ही रैन टू हर. और देन मीन्स तब वो रैन माने दौड़कर उसके पास गया. एंड लेड हिज हेड. एंड लेड हिज हेड अपॉन हर आर्म. और उसने अपने हेड को, सिर को उसके आर्म पर, उसके बाह पर रख दिया. एज इफ ही सेड आई एम नॉट अफ्रेड. मानो वो कह रहा हो कि आई एम नॉट अफ्रेड, मैं डरा नहीं. यू विल कीप मी फ्रॉम ऑल हार्म. यू मीन्स तुम, विल कीप मीन्स रखोगी, मी मीन्स मुझे, फ्रॉम मीन्स से, ऑल हार्म मीन्स सभी हानियों से. तुम मुझे सभी हानियों से, सभी नुकसानों से बचा करके रखोगी. इसको लिखा किसने है? पढ़ लिया. सरा जोसेफा हेल इन्होंने लिखा है. ठीक है. तो बच्चों सभी बच्चों को समझ में आ गया ये.